हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति का जो संचरण है वो होने जा रहा है मेष राशि में। तो मेष लग्न के जातक अपनी अपनी कुंडली लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट हम बताएंगे वो लग्न के आधार पर बनाएंगे। यद्यपि मेष लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति नवमेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं, तो भाग्य के स्वामी होकर लग्न में संचरण करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर द्वादशेश होने की बात करें तो यदि आप लोगों का किसी का जो बिजनेस है या आपकी जॉब है वो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, तब भी आपके लिए ये जो बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है तो शुभ फलदायी होगा। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने ये बताया हुआ है कि केवल जो ग्रह का किसी का असर होता है आपके जीवन में, तो वो केवल भाव के स्वामित्व के आधार पर नहीं होता है। जैसे कि नवमेश हैं तो शुभ फलदाता ग्रह बोले जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो नेटल चार्ट है हमारा, उसमें किसी भी प्लैनेट की पोजीशन कहाँ पर है, कि वो किस भाव में बैठा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम मेष मतलब लग्न से लेकर द्वादश भावों में बैठे हुए बृहस्पति के आधार पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान ट्रांजिट में अगले महीने से बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है, तो वो अलग अलग लोगों को अलग अलग भावों में बैठे हुए बृहस्पति के आधार पर क्या फल मिलेगा। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर भाव में बैठे हुए ग्रह का फल समान नहीं होता है। तो इस आधार पर आप लोग अपनी कुंडली में देखिए कि आपके बृहस्पति नेटल चार्ट में कहाँ प्लेस्ड हैं और वर्तमान जो बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होने जा रहा है उस आधार पर उस बृहस्पति का क्या इफेक्ट। ये है मेष लग्न की कुंडली और यहाँ पर बृहस्पति को पहले ही घर में बैठा दिखाया गया है मेष राशि में ही। तो अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपकी जो जन्म कुंडली है वो मेष लग्न की है और इसके साथ साथ आपके जो जन्मकालीन बृहस्पति हैं वो भी मेष राशि में ही विराजमान हैं, तो इस समय जो संचरण में बृहस्पति मेष राशि में आएंगे तो उसका आपके जीवन पर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि प्लैनेट का जो रिजल्ट होता है वो आपके जन्मकालीन ग्रहों के आधार पर ही मिलता है। कोई भी प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में शुभ फल प्रदाता है तो ट्रांजिट में वो जब शुभ का स्थिति में आएगा तो आपको वो शुभ परिणाम बढ़ा कर देगा। यदि कुंडली में आपके कोई ग्रह अशुभ फल प्रदाता है और ट्रांजिट में वो शुभ कंडीशन में आता है तो फिर वो बैलेंस हो जाता है कि कुंडली तो बता रही कि हाँ थोड़ा अशुभ प्लैनेट जो है वो अशुभ ग्रह फल देगा, लेकिन चूंकि ट्रांजिट शुभ चल रहा है ग्रह का तो आपको मिले जुले रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अशुभ फल प्रदाता है, इसके साथ साथ ट्रांजिट में भी वो ग्रह अशुभ भावों में गोचर कर रहा है, अशुभ संचरण उसका है, तो फिर आपको अशुभ जो संकेत हैं वो ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो अगर जन्मकालीन बृहस्पति भी मेष राशि में है और इधर वर्तमान में जो ट्रांजिट बृहस्पति का मेष राशि में होगा तो ये दोनों ही कंडीशन सेम हो गई। तो नवमेश का लग्न में गोचर करना जन्मकालीन स्थिति में भी और गोचरीय स्थिति में भी, तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला है। इसके साथ साथ जैसे कि पहले ही हमने बताया आपको कि यदि आपका जो कार्य क्षेत्र है, बिजनेस हो या जॉब हो आपकी, वो कहीं बाहरी कंट्री से जुड़ी हुई है, तो द्वादशेश होने के साथ साथ बृहस्पति अगर लग्न में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके कामों को और आगे बढ़ाएंगे, उसमें अधिक से अधिक शुभता देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में यदि आपका जन्मकालीन बृहस्पति वृष राशि में प्लेसमेंट है, मतलब उस बृहस्पति का, जैसे पहले भी हम लोगों ने बात करी कि जन्मकालीन बृहस्पति आपका मेष राशि में ही है, लेकिन यदि आपकी लग्न तो मेष है लेकिन जो बृहस्पति हैं आपके वो आपके द्वितीय भाव में वृष राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर अब आप अपने चार्ट में ये समझिए कि नवमेश द्वितीय भाव में गए और द्वादशेश द्वितीय भाव में गए, तो यहाँ पर द्वितीय भाव आपका धन का भाव होता है। तो जन्म से ही आप ये एक प्रवृत्ति लेकर आए हैं कि आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि होगी, इसके साथ साथ आपको बाहरी क्षेत्रों से भी धन की प्राप्ति होगी। और अब इसको हम लोग ट्रांजिट से जोड़ने की प्रयास करें कि जो ट्रांजिट के बृहस्पति जब आएंगे मेष राशि में, तो यहाँ पर आपके जन्मकालीन बृहस्पति और ट्रांजिट के बृहस्पति का 2/12 का संबंध बनेगा। तो
स्थितियाँ तो अच्छी बन रही हैं, शुभ प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जन्मकालीन और गोचरीय बृहस्पति का 2-12 का जो संबंध होगा, तो हो सकता है कि आपके जो धन संबंधी जो मामले हों या कहीं से आपको धन मिलना हो, पैसे मिलने की आपको उम्मीद हो, वहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आने का संकेत मिल रहा है। इसके बाद अब बात करते हैं कि यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आपके जन्मकालीन जो बृहस्पति हैं वो मिथुन राशि में हैं, यानी कि आपकी लग्न कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तब क्या कंडीशन बनेगी? तब ये देखिए कि जो आपके जो जन्मकालीन बृहस्पति वो क्या कह रहे हैं कि वो तृतीय भाव में बैठकर आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, मतलब अपने भाव को मजबूत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो दृष्टि है वो एकादश भाव पर भी पड़ रही है और इसके साथ साथ सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। तो पहली बात तो बृहस्पति इन भावों में दृष्टि डालकर संकेत दे रहे हैं कि वो इन भावों को प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ जब हम इसको ट्रांजिट से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपके ट्रांजिट के बृहस्पति आ रहे हैं लग्न में और जन्मकालीन बृहस्पति है तृतीय भाव में, तो ये आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जन्मकालीन बृहस्पति और ट्रांजिट के बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि, ध्यान से समझिएगा इसको, लग्न जन्मकालीन बृहस्पति की दृष्टियाँ हमने आपको बताई। अब अगर बृहस्पति जो मेष में बैठे हैं गोचरीय बृहस्पति, तो यहाँ से ये पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और साथ ही नवम भाव को देखेंगे। तो आपके सप्तम भाव पर और नवम भाव पर, दोनों ही भावों पर आपके जन्मकालीन और गोचरीय दोनों ही बृहस्पतियों की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से इन भावों से संबंधित परिणाम आपको मिलेंगे और जाहिर सी बात है सुपरिणाम मिलेंगे। एक चीज़ ये भी समझिए यहाँ पर कि चूंकि बृहस्पति ग्रह की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश होते हैं मंगल। ये भी बात हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि लग्नेश की जिस भी ग्रह के साथ मित्रता होती है तो निश्चित रूप से वो ग्रह अच्छा ही करने का प्रयास करता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कर्क राशि के जन्मकालीन बृहस्पति की, कि यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है लेकिन बृहस्पति बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, कर्क राशि आती है, सभी जानते हैं कर्क के बृहस्पति उच्च के बृहस्पति होते हैं। भाग्येश का उच्च राशि में बैठा होना जन्मकालीन स्थिति में बहुत ही अच्छा संकेत है ये। और अब इसको हम लोग ट्रांजिट से मैच करेंगे तो आपके नवमेश और द्वादशेश फोर्थ हाउस में आपके जन्म में बैठे हुए हैं, जन्मकालीन कंडीशन है आपकी। और जो गोचरी स्थिति है वो लग्न में मेष में बृहस्पति आए हैं, केंद्रीय संबंध बन रहा है आपके जन्म के बृहस्पति का और गोचरीय बृहस्पति का, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। और कर्क के जो बृहस्पति होंगे वो निश्चित रूप से आपके दशम भाव को देख रहे हैं जन्मकालीन स्थिति में और आपके द्वादश भाव को भी देख रहे हैं, इसके साथ साथ अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं आप लोग या ज्योतिष सीख रहे हैं या रिसर्च से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, मतलब अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी आपका काम है तो वो आपको उसमें रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, या आप इस तरीके का कोई काम कर रहे होंगे तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं ट्रांजिट के बृहस्पति से, तो बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं, नवम को देख रहे हैं और इसके साथ साथ आपके जन्मकालीन बृहस्पति से गोचरीय उसका संचरण जो है वो केंद्रीय संबंध बन रहा है, तो ये आपको शुभता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव में आते हैं सिंह राशि। अगर आपके जन्मकालीन जो बृहस्पति हैं वो सिंह राशि में विराजमान हैं, लग्न तो आपकी मेष ही है अगर, तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन बनेगी क्योंकि बृहस्पति और सूर्य की भी मित्रता है, तो जन्मकालीन स्थिति आपकी दिखा रही है बृहस्पति की कि अच्छी कंडीशन में है वो। तो ये भी आपको जो ये 1 साल का संचरण बृहस्पति का मेष राशि में होगा ये आपको शुभता प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं, 6th हाउस में आते हैं, बुध की राशि है यहाँ कन्या राशि। यहाँ पर थोड़ा जो बृहस्पति की स्थिति है उसको हम उतना अच्छा नहीं मानेंगे क्योंकि जो आपके लग्न के बृहस्पति हैं वो 6ठे भाव में आ गए, द्वादशेश होकर 6th हाउस में आ गए हैं और नवमेश होकर 6th हाउस में आ गए हैं। इसके साथ साथ जो ट्रांजिट के बृहस्पति लग्न में चलेंगे इस समय मेष राशि में, वहाँ से भी इसकी 6-8 का संबंध बन रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अशुभता देने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूँकि बृहस्पति की बात हो रही है, आप अपने जो कार्य क्षेत्र है आपका, वहाँ पर आप लोग अगर ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर कोई असुविधा आपको अपनी लाइफ में होगी या कोई
अशुभ परिणाम आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें कुछ गलत हो सकता है हमारे जीवन में, तो उससे आपको निकलने का रास्ता इजी वे में मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। यदि आपके जो बृहस्पति जन्मकालीन बृहस्पति है, आपकी कुंडली है मेष लग्न की और जन्मकालीन बृहस्पति आपके तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तो समझने का प्रयास करिए कि शुक्र की राशि है तुला, और यहाँ जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर द्वादशेश का सप्तम भाव में प्लेसमेंट सप्तम भाव के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यद्यपि नवमेश का सप्तम भाव में होना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन द्वादशेश का सप्तम में होना ये ज़्यादा अशुभ दिखाई पड़ता है। और बात करें अगर आपके ट्रांजिट के बृहस्पति की, तो मेष राशि में आएंगे। तो ट्रांजिट के बृहस्पति आपके लग्न में बैठकर पंचम और नवम को देखेंगे, साथ ही सप्तम को भी देखेंगे। लेकिन अगर आपके जो जन्मकालीन बृहस्पति हैं जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो वो यहाँ से एकादश भाव को देखेंगे, आपकी लग्न को देख रहे हैं और तृतीय भाव को आपके देख रहे हैं। तो चूँकि जन्मकालीन बृहस्पति की स्थिति उतनी शुभतापूर्ण नहीं है, इस कारण ट्रांजिट के जो बृहस्पति आपके लग्न कुंडली में गोचर करेंगे आगे आके, तो वो बैलेंस करेंगे, 50-50 का रिजल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि वो स्थिति जो गोचरी स्थिति है वो अच्छी कही जाएगी बजाय आपके जन्मकालीन बृहस्पति से। ये अब अष्टम भाव में आते हैं वृश्चिक राशि में। यदि मेष लग्न की कुंडली है आपकी और जन्मकालीन बृहस्पति आपके वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि लग्न कुंडली का अष्टम भाव है। यद्यपि मित्र का घर है, ये मंगल का घर है ये, लेकिन नवमेश का द्वादश में प्लेसमेंट ये आपकी जन्मकालीन स्थिति है कि वृश्चिक के जो बृहस्पति होंगे आपकी कुंडली में, तो वो जन्मकालीन कुंडली स्थिति है ये बृहस्पति की। तो ये जन्मकालीन स्थिति जो है वो अच्छी नहीं कही जाएगी। यद्यपि द्वादशेश भी है बृहस्पति, द्वादशेश होकर अष्टम में आए हैं, यहाँ से द्वितीय भाव को भी देखेंगे जन्मकालीन बृहस्पति आपके। यहाँ से जो दृष्टि जाएगी आपकी बृहस्पति की, वो द्वादश भाव में जाएगी, द्वितीय भाव में जाएगी और उसके बाद चतुर्थ भाव में दृष्टि जाएगी। लेकिन जो ट्रांजिट के बृहस्पति हैं लग्न में आएंगे, वहाँ से यहाँ पर खड़ाष्टक का योग बनेगा, जो कि शुभप्रद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके जन्मकालीन बृहस्पति की भी स्थिति उतनी शुभ नहीं है प्लेसमेंट, और गोचरी स्थिति भी आपकी जो बृहस्पति की आ रही है, उससे जन्मकालीन बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा वो खड़ाष्टक का योग बनाएगा। लग्न के लिए, पंचम के लिए, नवम के लिए ये स्थिति अच्छी है, लेकिन अष्टम में जो बृहस्पति है आपके जन्मकालीन, उस आधार पर थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब आते हैं नवम भाव में। यदि आपके जन्मकालीन बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जन्मकालीन बृहस्पति का आपके मेष लग्न की कुंडली में। नवमेश का नवम भाव में होना बहुत शुभ रिजल्ट देता है। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होगी और तृतीय भाव पर होगी और पंचम भाव पर होगी। अब बात करते हैं ट्रांजिट के बृहस्पति की। चूँकि बृहस्पति मेष राशि में चलेंगे, तो आपके जन्मकालीन बृहस्पति और ट्रांजिट के बृहस्पति दोनों का ही बहुत अच्छा संबंध बनेगा दृष्टि का। जन्मकालीन बृहस्पति लग्न के बृहस्पति को देखेंगे और आपके लग्न के बृहस्पति जन्मकालीन बृहस्पति को देखेंगे, तो बहुत अच्छा शुभ संकेत दिखाई पड़ रहा है। और ये जो गोचर होगा 1 वर्ष का लगभग बृहस्पति का, तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आइए अब दसम भाव पर आते हैं, मकर राशि। सभी जानते हैं मकर राशि के बृहस्पति को नीचस्थ बृहस्पति कहा जाता है और शनि की राशि है ये। मेष लग्न की कुंडली में शनि दशमेश होते हैं और एकादशेश होते हैं। तो यहाँ पर जब बृहस्पति आपके जन्मकालीन अगर बैठे होंगे, तो यहाँ से ये द्वितीय भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे और छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आएगी आपके जन्मकालीन बृहस्पति की। और ट्रांजिट के मेष राशि के बृहस्पति से केंद्रीय संबंध बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा संबंध है। यहाँ पर आपके भाग्येश दसम भाव में गोचर करेंगे, इसके साथ साथ व्ययेश भी आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। ये थोड़ा सा खर्चे बढ़ाने वाला हो सकता है आपके लिए। कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन चूंकि आपके भाग्येश हैं और धन भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने कर्म से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। अब आइए आगे एकादश भाव में आते हैं। कुंभ राशि आती है यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में। यदि आपके जन्मकालीन बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये। भाग्येश बृहस्पति का
एकादश भाव में बैठा होना। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी निगेटिविटी भी है, क्योंकि 12th लॉर्ड भी हैं बृहस्पति और वहाँ से वो 11th में आ गए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, जैसा इस मतलब 11th में बृहस्पति के बैठे होने से कि आप जितने खर्चे करेंगे आपको लाभ भी उतना ही होगा। और यहाँ से बृहस्पति, आपके जो जन्मकालीन बृहस्पति हैं, यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तृतीय भाव पर, पंचम भाव पर और आपके सप्तम भाव पर। अब बात करें ट्रांजिट की, तो मेष में बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो मेष के बृहस्पति से आपके जन्मकालीन बृहस्पति की स्थिति 3-11 का संबंध बना रही है और ये गोचरीय दृष्टि में ये संबंध अच्छा होता है। अब आइए बात करते हैं मीन राशि के बृहस्पति की। यदि आपके कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है आपकी और आपके जन्मकालीन बृहस्पति मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर सिंपली अगर आप सुनना हो आपने, तो ये हो जाता है कि भाग्येश व्यय भाव में बैठा है, ये भाग्य का व्यय करेगा। लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता है, और भी चीज़ें देखी जाती हैं, बृहस्पति का कंजक्शन है, दृष्टि संबंध है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सिंपली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्वराशि के बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। मीन राशि आई है द्वादश भाव में और वहीं पर बृहस्पति का प्लेसमेंट है, तो निश्चित रूप से मोक्ष का कारक बोला जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि व्यक्ति धार्मिक होगा। नवमेश वहाँ पर बैठा हुआ है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत की बात जन्मकालीन स्थिति में आपके नहीं है। लेकिन जब हम ट्रांजिट की बात करेंगे तो जन्मकालीन बृहस्पति आपके द्वादश में बैठे हुए होंगे और बृहस्पति मेष राशि में संचरण करेंगे, तो यहाँ पर 2-12 का संबंध बनेगा। ये स्थिति थोड़ी दिक्कत वाली हो सकती है, लेकिन चूँकि जन्मकालीन स्थिति में उतनी ज़्यादा अशुभता नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इस कारण ये कहा जा सकता है कि जो ये 1 वर्ष का समय रहेगा मेष राशि में बृहस्पति के संचरण का, तो वो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि 12th लॉर्ड हैं बृहस्पति और लग्न में गोचर करेंगे आपके। दशा अंतर्दशा जो भी आपकी चल रही होगी, उस आधार पर सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। ये प्लेसमेंट तो हमने सिंपली बताया। अब किसी की दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उससे कोरिलेट कर ही फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए, जो सही तरीका होता है कुंडली देखने का। सिंपली केवल आप जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति से या गोचरीय ग्रहों की स्थिति से कोई फलादेश नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको उसमें दशा अंतर्दशा का भी क्या समावेश हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। तो ये व्याख्या थी मेष राशि में जो बृहस्पति संचरण करने जा रहे हैं, तो मेष लग्न की ही कुंडली के आधार पर, जैसे कि आपके जन्मकालीन बृहस्पति बैठे हुए थे द्वादश भावों में, तो उस आधार पर प्रयास किया है हमने बृहस्पति के गोचर का व्याख्या करने का। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वृष लग्न की कुंडली के साथ। जिसकी भी वृष लग्न की कुंडली है, तो द्वादश भावों में बृहस्पति कहीं भी प्लेसमेंट होगा बृहस्पति का, तो फिर उस आधार पर प्रयास करेंगे फलादेश करने का कि आपके जो अगला 1 वर्ष जाएगा वो वृष लग्न वाले लोगों के लिए किस तरीके का होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।